नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 11 अक्टूबर से शनि देव अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं, जो रहेंगे 29 अप्रैल 2022 तक। तो ऐसे कौन से 9 महत्वपूर्ण राशि वाले लोग हैं जिसको शनि का सीधा प्रभाव उसके कर्म क्षेत्र और आय क्षेत्र को बढ़ाएगा और किस प्रकार से बढ़ाएगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपको दूंगा। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। कहा जाता है कि शनि जो है, जिसके कुंडली में खराब हो जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आय स्थिरता, व्यर्थ की यात्रा, धन में कमी, संपत्ति बाधा, मानसिक तनाव और दर बदर ठोकर खाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि शनि हमारे कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र और आय क्षेत्र के अधिपति होते हैं। पर कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि आखिर शनि इतना कष्ट क्यों देते हैं? कुछ लोग शनि के दशा से डर जाते हैं, कुछ लोग शनि के साढ़े साती से डर जाते हैं, कुछ लोग शनि के अंतरदशा और ढैया से डर जाते हैं। पर कभी आपने शनि के अस्तित्व को पहचाना है? अगर आप शनि के अस्तित्व को पहचान लीजिएगा तो शनि की महादशा जितना ज्ञान, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया जितना हम लोग को अपने जीवन में सीख प्रदान करता है, इतना तो कोई ग्रह कर ही नहीं सकता है। आखिर ऐसा क्यों? प्रिय दर्शकों, देखिए, शनि देव जो हैं तो सूर्य पुत्र, माता इनकी छाया। हुआ क्या था कि जब इनकी माता शनि देव गर्भ में थे तो भगवान शिव के जाप में लीन थे, यानी तपस्या में। इसके प्रभाव से शनि का गर्भ में ही जो है रंग चेंज हो गया। वह तप की गर्मी से अपने वास्तविक रंग से थोड़े सांवले कलर में आ गए। तो जब इनका जन्म हुआ तो सूर्य देव ने छाया को यह बोल करके निकाल दिया कि यह मेरा संतान हो ही नहीं सकता है। उनकी माता के साथ शनि देव को निकाल दिया गया और वन में उन्होंने डर बदर ठोकरें खाई। अब एक बात बताइए, वो तो खुद कर्म के मालिक है, खुद न्याय के मालिक है। जिसको अपना घर छूट जाए, जिसका अपना पिता छूट जाए, जिसके समाज में उसकी सम्मान समाप्त हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण जो मनुष्य का होता है उसका इज्जत और प्रतिष्ठा, यानी आपके खुद के जात को अगर कोई गाली दे दे तो वह इंसान अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तो और क्या करेगा। परंतु शनि देव अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण से, भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर के कड़ी मेहनत कई सालों तक जंगल में कर करके अपने खुद को साबित करने की अपेक्षा लौह युग से स्वर्ण युग की स्थापना की। मतलब शनि देव अपने जीवन में आर्थिक स्थिति को समाप्त करके एक राजा की जिंदगी जीने लायक अपने आप को बनाया। यही कारण है कि जिसका शनि खराब हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर सामाजिकता, आर्थिक स्थिति, मानसिकता, सभी प्रकार के गुण जो है उनसे वो इतना संघर्ष करते हैं कि लड़ना सीख लेते हैं। कंपनी छोटी हो, नौकरी छोटी हो, व्यवसाय छोटा हो, या राजनीतिक सफर से लेकर कोई भी सफर छोटा हो, बड़े से बड़े फैक्ट्री क्यों नहीं छोटे हो, होना तो उसको बाद में बड़ा ही है। इसीलिए शनि का जब हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है तो हमारे जीवन में हर मामले में हम फिट हो जाते हैं और अपने आप को बहुत मजबूत साबित करने पे लग जाते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया, शनि के साढ़े साती या शनि की महादशा चलती है ना, ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक नया लौह पुरुष से स्वर्ण पुरुष बन करके समाज में स्थापित होते हैं। उनको ज्ञात हो जाता है कि अच्छा और बुरा क्या है। शनि काल पुरुष के कुंडली में पिता रोजगार, कारोबार, परिश्रम, सम्मान और आय के मालिक होते हैं। तो यही वीडियो 9 राशि वालों के ऊपर समर्पित है कि आखिर ये शनि जो मार्गी हो रहा है आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आप जो है इसको किस प्रकार से और बहुत बेहतर बना सकते हैं, इसकी भी उपाय हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम देखिए, मैं बात करता हूं
कौन सा ऐसा राशि है जिसके लिए शनि डायरेक्ट आय और कर्म को बढ़ाने वाला है, क्यों? यह सिर्फ कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय, नौकरी और आय पे ही आधारित वीडियो है, अन्यथा मैंने और इससे किसी चीज में भी शामिल नहीं किया है। सबसे पहला देखिए मेष राशि। मेष राशि वाले, आप जो है ताम्र पाया में चल रहे थे। तांबा का पाया शुभ होता है, लेकिन जब शनि वक्री था तो व्यापार में परेशानी और आय में कमी किया। अब यह मार्गी हो जाएंगे 29 अप्रैल तक। तो कर्म क्षेत्र में शनि बैठे हुए हैं, तो नए नए व्यापार के अवसर प्रदान होंगे। आपके सीनियर अधिकारी और पिता से आपके तालमेल आपके सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रशासनिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का बड़ा क्षेत्र हो या कंपनी का ही कोई क्षेत्र हो, उसमें आपको मान सम्मान मिलने चालू हो जाएंगे। शनि चतुर्थ स्थान को देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, जिस कारण से जो है आपके संपत्ति खरीद बिक्री में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे और संपत्ति आपका बनना चालू हो जाएगा। शनि आय स्थान के अधिपति हैं, अतः विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग आपके चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ आपको मिलना चालू हो जाएगा। शनि का द्वादश स्थान पे तृतीय दृष्टि है, जो आपको कर्ज मुक्ति के अलावा विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। शनि के 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ रहा है, जिस कारण से क्या होगा कि आपके व्यवसाय में जो पार्टनरशिप में मतभेद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। नौकरी में जो परेशानियां हो रही थी उसी स्थितियों में ठीक हो जाएंगी। किसी भी चीज़ों को स्थिरता और अस्थिरता बदलने का 7वां घर होता है, तो आपके व्यवसाय नौकरी में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि शनि का यह मार्गी होना कर्म क्षेत्र और आय क्षेत्र के मामलों में इस प्रकार से लाभकारी रहेगा। इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप तीसी तेल का दीपक जो है शनिवार के दिन पीपल पेड़ के समक्ष जला सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण राशि को जो मैंने लिया है वह राशि है वृषभ। वृषभ राशि वाले, आप भी जो है रजत पाया यानी ताम्र पाया की स्थितियों में चल रहे हैं। सर्वप्रथम आपके लिए शनि क्यों लाभकारी है? क्योंकि शनि आपकी कुंडली में जो है यह भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएगा। भाग्य स्थान पे मकर राशि में विराजमान होकर के ये शश योग बना देंगे। हालांकि शश योग तो मेष राशि वाले के लिए बना रहे हैं, शश योग बना देंगे। शश योग के साथ केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में भी आ जाएंगे और ये कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम नए नौकरी, नए व्यवसाय के अवसर आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएंगे। पिता से, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएगा। राजनीतिक पकड़ हो, इसके अलावा जो है कह सकता हूं किसी प्रकार का भी फील्ड हो, इसके अलावा जो है आपके जीवन में गुप्तचर का फील्ड हो, सेना अधिकारी का फील्ड हो, सभी चीजों में आपके महत्वपूर्ण स्थितियों को मजबूत करेगा। क्योंकि ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो भाग्य स्थान में ही आपको जो है प्रमोशन, पदोन्नति, छोटी मोटी यात्राओं से बड़े लाभ और विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। शनि आय स्थान को देख रहा है, तो आय स्थान को देखने के कारण क्या हो जाएगा कि आय स्थान को कोई भी ग्रह देखेगा तो आय में बढ़ोतरी होता है, तो शनि आय में कंटिन्यू बढ़ोतरी करना चालू कर देगा। इसके अलावा शनि की जो है 7वीं दृष्टि तृतीय घर पे, जिनके कारकत्व स्थान होते हैं, आपको रिश्तेदारों से, भाई बहनों से जो भी पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे निकल जाएंगे। ठेकेदारी वगैरह में आपको लाभ मिलने लगेंगे। उच्च शिक्षा से रिलेटेड अगर आप कर्म क्षेत्र पे हैं, जस्ट लाइक प्रोफेसर वगैरह है, तो उसमें लाभ देगा। ऐसे भी शनि तो मैंने बताया है कि जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर कह सकता हूं कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, तो आपको निश्चित तौर पे लाभ देने वाला रहेगा। शनि का जो है 10वां दृष्टि 6ठे स्थान पे, जो आर्थिक स्थिति को आपको प्रबल कर देगा क्योंकि उच्च की दृष्टि है, और शत्रु भी दूर कर देंगे और कर्ज की मुक्ति के लिए भी लाभकारी हो जाएगा। शनि के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए तीसी का तेल का दीप जो है शनिवार के दिन आप पीपल पेड़ के नीचे में जला सकते हैं। मिथुन राशि वाले, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है जो 29 अप्रैल 2022 तक है। जब शनि आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो किस प्रकार से आपके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा यह बताता हूं आपको। शनि जब 8वें घर में बैठेंगे तो सबसे पहले अष्टम घर में बैठने के कारण जो भी खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह विवाद था, जो भी केस मुकदमा, इनकम टैक्स से रिलेटेड, सरकारी काम से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बिक पा रहा था या फिर किसी प्रकार से लिटिगेशन हो रहा था, इन सभी प्रकार के परेशानियों से शनि आपको निकाल देगा। शनि भाग्य के मालिक है, तो प्रमोशन और पदोन्नति के रास्तों को भी खोलना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा की संभावनाओं को ये बढ़ाना चालू कर देगा क्योंकि भाग्य से प्रबल हो रहा है। कर्म क्षेत्र पे शनि की तीसरी दृष्टि है, समगृही राशि मीन पे, अतः नए व्यवसाय के अवसर प्रारंभ होंगे। कोई सीनियर अधिकारी आपको परेशान कर रहा था, किसी पॉलिटिशियन पार्टी में मेहनत करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो शनि लाभ की स्थितियों को बढ़ाना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि का 7वां दृष्टि धन स्थान पे है,
तो जो व्यर्थ के आपके जीवन में शत्रु थे, दुश्मन थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। आपकी वाणी में मधुरता हो जाएगी। अपने वाणी के दम पे, अपने कला के दम पे आप अपने बिजनेस को और आय को बढ़ाना चालू कर दीजिएगा। पारिवारिक सम्मान आपको मिलेगा और धन संचय होना चालू हो जाएगा। शनि की तीसरी 10वीं दृष्टि जो है वो पंचम स्थान पे है, जो उच्च का है, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ आपको देगा। संतान के द्वारा धन की भी प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है आपको नौकरी में किसी प्रकार का व्यवधान हो चुका था, खास करके सरकारी नौकरी में, तो इस प्रकार के नौकरी को यह सेटलमेंट करवा देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि जो है आपकी कुंडली में पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है कोई संपत्ति नहीं बिक पा रहा था, तो संपत्ति बिक करके आप उससे धन की प्राप्ति करवा देगा। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा मैं चौथी राशि जो लिया हूं वह है सिंह राशि। अब ऐसा पूछिएगा क्यों? सिंह राशि वाले देखिए, जब शनि 11 अक्टूबर से लेकर 29 अप्रैल तक मार्गी रहेंगे अपनी राशि में, तो सबसे पहले जो ये कर्ज बढ़ाया था आपके जीवन में और अस्वस्थता उत्पन्न किया था, तो इसको ये ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है छठे घर में बैठने के कारण आपके कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अचानक कस्टमर का ग्रोथ बढ़ जाएगा और सारे पैसे आप कर्ज के लिए जो है चुकाना चालू कर देंगे। इसके अलावा शनि 7वें घर का मालिक है। आपको नया प्लेसेस चाहिए था जॉब के लिए, वह हो जाएगा। नौकरी के लिए भी आप समझते कि और अच्छा कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको मन चाहे ट्रांसफर चाहिए, पोस्टिंग चाहिए या प्रमोशन चाहिए, उसमें भी शनि आपको सपोर्ट कर देगा। जीवन साथी के द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। किसी प्रकार से पार्टनरशिपिंग में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इस परिस्थितियों को यह ठीक करना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि जो है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यापार जो बंद हो चुका था या फिर कोई ऐसा जॉब जहां आपके सिलेक्शन होकर कभी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे है, तो आप एक जगह से दूसरे स्थान पर भी अपने कंपनी या जॉब में परिवर्तन करना चाहते तो उसके रास्तों को ये खोल देगा। सबसे बड़ा बात है कि शनि का 7वां दृष्टि द्वादश स्थान पे है, जो कर्ज की मुक्ति और विदेश यात्राओं से रिलेटेड संभावनाओं को बढ़ा देगा। शनि की 10वीं दृष्टि तृतीय घर पे, जो कारकतत्व स्थान है, जो सरकारी कामकाज का लाभ देगा। आप उच्च शिक्षा वगैरह ग्रहण करके रखे हैं लेकिन उससे रिलेटेड आपको जॉब नहीं मिल रहे थे, तो जॉब लगने चालू हो जाएंगे। रिश्तेदारों के पास, सरकार के पास सारे फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जहां जाइएगा व्यर्थ का यात्रा हो रहा था, यात्राओं से लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना तो कहीं शनि आपकी कुंडली में देखिए आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत करेगा। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ओम सम शनिचराय मंत्र का प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद 108 बार, 51 बार या 21 बार में से जाप करिए। और शनिवार के दिन जो है गरीबों को काला गुलाब जामुन भी कराइए भोजन। इसके अलावा जो है पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण राशि है जिसको मैंने लिया है वो है कन्या राशि। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? कन्या राशि वाले देखिए, शनि जब मकर राशि में मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली में सस नामक राजयोग बना देगा। तो जब ये सस नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न कर देगा तो सबसे पहले शनि आपके लिए क्या लाभकारी फल देगा? सबसे पहला शनि देखिए कि छठे घर का अधिपति है, तो जो कर्ज आपके ऊपर हुआ ये कर्ज की समाप्ति करेगा। ब्याज उतारते उतारते परेशान थे लेकिन सामने वाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा था, वो कॉम्प्रोमाइजेशन की ओर आपको लेके चला जाएगा। इन दिनों क्या हुआ कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ, तो यह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। संतान के धन के रास्ते आपके खुलने लगेंगे। इसके अलावा जो है नौकरी में स्थिरताएं जो समाप्त हो चुकी थी वह स्थिरताएं आ जाएंगी। आपका पेंडिंग पड़ा जॉब रिकनेक्ट होने के कंडीशन पे आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पे, खास करके आप ब्रोकरेज का काम करते हैं या लॉ वगैरह से रिलेटेड बड़े पद पे हैं, तो इन क्षेत्रों में शनि सबसे ज्यादा आपको लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, अतः आपको इस समय थोड़ा सा जो है पार्टनरशिपिंग को लेकर के और अपने जॉब को लेकर सिंसियर रहना है, तब बहुत बेहतर फल देगा। लेकिन शनि जो अपनी 7वीं दृष्टि से आय स्थान यानी 11th हाउस को देख रहा है। 11वें स्थान को जितने ग्रह फल देखेंगे, जितने ग्रह दृष्टि डालेंगे, उतना ज्यादा उसका शुभ फल मिलता है। अतः आय स्थान पर शनि की दृष्टि चारों तरफ से झोली भर भर के धन देने के लिए यह जो है ललयित रहेंगे। आय स्थान पर शनि का दृष्टि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा विदेश यात्राओं की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा देखिए शनि का 10वां दृष्टि जो है यानी वह द्वितीय स्थान तुला पे पड़ेगा, वह धन का घर है। अब यहाँ पे देखिए आय का कनेक्शन हुआ, धन का कनेक्शन हुआ और पंचम स्थान का कनेक्शन हो गया साथ में, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कनेक्शन साबित हो रहा है। अतः ये 10वीं दृष्टि से धन स्थान को देखेगा तो सारे आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। जो सेविंग आपके एकदम ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके थे वो वापस होना चालू हो जाएंगे। पुराने पार्टनर्स मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में परिवर्तन और नौकरी में परिवर्तन के बड़े अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात रहेगी कि आपको कुछ लोग दबाना चाह रहे थे या फिर आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे थे, इस मामले में भी आपके लिए लाभकारी फल मिलना चालू हो जाएगा। तो आप स्वयं देखिए कि शनि जो है आपकी कुंडली में कितना शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन शिव चालीसा का एक बार तो पाठ करना ही चाहिए। छठा जो महत्वपूर्ण राशि है जिसको मैंने लिया है, जिसके लिए शनि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, वो कौन है? तो वो है तुला राशि। देखिए तुला राशि वाले, सबसे पहला तो आप लोहे के पाया में चल रहे थे जहां शनि अत्यधिक नुकसानदायी फल देता है। लेकिन शनि जब अपनी राशि में खुद मार्गी हो रहे हैं तो लोहे के पाया का अशुभ फल आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और शनि के ढैया का भी बहुत ज्यादा अशुभ फल आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि पावरफुल पोजीशन पे आ रहे हैं। सबसे पहला शनि तो केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति के साथ में जो है सस नामक राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करके रखा है। अतः शनि चतुर्थ स्थान में बैठने के कारण आपकी संपत्ति व्यर्थ की जो चली गई थी वह वापस हो जाएगी। इस मामले में आर्थिक स्थिति को यह मजबूत कर देगा। शनि पंचम स्थान के अधिपति है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बड़ा लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। संतान की तरक्की, सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति और सरकारी नौकरी वगैरह में विवाद की स्थितियों को भी ठीक कर देने वाला रहेगा। चतुर्थ स्थान पे शनि की दृष्टि जो है, खानदानी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का केस मुकदमा चल रहा था वह आपके फेवर में आ जाएगा। इसके अलावा जो है आपकी कांटेक्ट जो है विदेशों में बहुत ज्यादा होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये लग्न को भी देख रहा है और कर्म क्षेत्र को भी देखेगा अपनी दृष्टि से। शनि का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि, बहुत दिनों से नौकरी व्यवसाय के लिए परेशान थे, लग ही नहीं रहा था, किसी पॉलिटिशियन पार्टी में है या समाज सेविक से रिलेटेड किसी संस्था से रिलेटेड करते, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड है, तो उन सभी क्षेत्रों में आपके प्रभाव जो नहीं जम पा रहे थे क्योंकि आपके सीनियर आपको उस लेवल पर पहुंचने नहीं दे रहे थे, तो आपके प्रभाव जमने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि जो है लग्न भाव को देखेगा, जहां उच्च की दृष्टि है इनकी 10वीं तुला राशि पे, तो आपके प्रभाव, आपके व्यक्तित्व पे निखार आएगा। आप अपनी बातों को भी दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी महत्वपूर्ण चीजों को इंप्रेस नहीं कर पा रहे थे दूसरों के सामने, जिसके कारण आपकी ख्याति और प्रसिद्धि में और पर्सनालिटी में बहुत कमी आ रही थी। इन चीजों को जो है शनि बहुत ही बेहतर और लाभकारी बनाना प्रयास चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे घर पे है, तो ये कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पिता के फंसे हुए पैसों को भी यह निकलवा देगा और माता से धन की प्राप्ति के सबसे महत्वपूर्ण योगों को यह बढ़ाने वाला रहेगा और संपत्ति का और धन का लाभ तो देगा ही देगा ही। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो प्रत्येक दिन ओम सम शनिचराय मंत्र के अलावा अगर भगवान शिव का भभूत मिल जाए तो उसके तिलक अवश्य लगाइए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रत्येक दिन जो है आपको भगवान विष्णु को, कृष्ण को या फिर जो है भगवान शिव को नारियल यानी सूखी गड़ी जो है अवश्य अर्पित करिए। इसके अलावा जो है जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण यानी 7वां राशि जो लिया है वह है धनु राशि। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? देखिए धनु राशि वाले शनि जब मार्गी होंगे तो मकर राशि के आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। अब द्वितीय स्थान जो होता है वो धन का होता है। अब धन के स्थान में कोई पावरफुल ग्रह अपनी स्वयं की राशि में आ जाए, कितना लाभकारी फल देगा। सबसे पहला बात क्या होता है, धनु राशि वाले जीवन में ईमानदारी का पैसा, ऑनेस्टी का पैसा, बस आप यही जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है धनु राशि वाले कि ईमानदारी और ऑनेस्ट जो है इंसान को कभी कभी लेकर डूब भी जाता है। तो आखिर आप सोच रहे हो कि आपकी राशि को मैंने क्यों साबित किया? क्योंकि धन स्थान का शनि जो आपके सेविंग्स अमाउंट समाप्त हो चुके थे, नौकरी या व्यवसाय में लोग प्रताड़ित आपको कर रहा था, इस प्रकार की समस्याओं को यह ठीक कर देगा। परिवार के लोग आपके पैसे को हड़प के बैठे हुए थे, वह मिल जाएंगे। कोई बड़ा डिसीजन, बड़ा निर्णय आप अपने आप को नहीं दूसरों के सामने बोल पा रहे थे, जिससे आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी, वह ठीक हो जाएंगे। आप सिंगिंग के क्षेत्र में है, प्रवक्ता के क्षेत्र में है, इसके अलावा जो है किसी भी चीजों को प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में है और आप खुल के बोल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण आपकी पर्सनालिटी डाउन हो रही थी, आय के स्रोत घट रहे थे, यह स्रोत बहुत ही बेहतर होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है शनि जो है क्योंकि आपकी कुंडली के धन स्थान पे बैठा हुआ है, तो जो भी लोग परिवार के आपके पैसे को आपके पीठ के पीछे दबा रहे थे, चुरा रहे थे या षड्यंत्र कर रहे थे, उनके चेहरे आपके सामने नजर आएंगे और वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। क्योंकि शनि तृतीय घर के अधिपति कुंभ के भी हैं, तो सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा।
उच्च शिक्षा खास करके लेक्चरशिप वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह में आपकी स्थितियां तय हो जाएंगी। और आपका तो रजत पाया का शनि है, तो इसमें और शनि के प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो है शनि तीसरी दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा। चतुर्थ स्थान यानी भूमि मकान वाहन संपत्ति के लाभ की स्थितियों को ठीक कर देगा। या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते तो प्रॉपर्टी बिक करके उससे धन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है संपत्ति स्थान से रिलेटेड और धन स्थान में बैठा हुआ है। इसके अलावा शनि का जो है सातवां दृष्टि अष्टम स्थान पे जहां कारक प्रभाव देते हैं वो, तो किसी प्रकार का इनकम टैक्स केस मुकदमा या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या में फंसे हुए तो उससे यह बाहर निकाल देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है ना वो आय स्थान में है, तुला राशि पे। और आय स्थान पे कितना महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है, आय स्थान और धन स्थान का तालमेल बैठ रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि आपके जीवन में जो है आय और धन की स्थितियों में विशेष वृद्धि के योग दिखने चालू हो जाएंगे। आप स्वयं समझिए कि शनि कितना शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला है। इसके अलावा जो है क्योंकि आय स्थान से इंसान के विदेशों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की स्थितियों को भी देखते हैं, तो आपको बड़े भाई बहनों के द्वारा किसी प्रकार के पैसे मार लिए गए तो उसके भी लाभ प्राप्ति करवा देगा। और इसके अलावा जो है धन के रास्ते को पूर्ण रूपेण खोल देगा। तो कहीं ना तो कहीं बहुत ही अच्छा शनि है और पैसे भी आपके बजट होने चालू हो जाएंगे। फिर भी शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि घर से निकलने से पूर्व भगवान शिव के समक्ष जो है यानी शिवलिंग पे जल में काला तिल डाल करके अर्पित कर देना है। और शनिवार के दिन जो है किसी भी एक छोटे से लोहे का पात्र में जो है सरसों तेल डाल करके गरीबों को दान कर देना है। आप चाहे तो महीने में एक बार भी कर सकते हैं। आठवीं राशि जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको मैंने लिया है क्योंकि शनि के 7.5 आपके ऊपर भी है, वो है आपकी कुंडली में मकर राशि वाले। मकर राशि वाले आपके लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी रहा जब शनि वक्री था, क्योंकि स्वर्ण पाया में शनि चल रहे थे और ऊपर से जो है समझ लीजिए कि शनि जो है वक्री भी थे। जब वक्री था तो तनाव भी बढ़ा, निर्णय सही नहीं ले पाए, सम्मान में भी कमी हुई और मानसिक अस्थिरता भी देखने को मिला। लेकिन शनि जब मार्गी हो जाएंगे ना तो लग्न में सबसे पहले तो सस योग बना देगा और शनि के 7.5 के प्रभाव में भी आपकी कमी होने लगेंगे। तो आखिर लग्न का शनि क्यों आपके लिए, मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। पहला, जब लग्नेश मजबूत हो जाएगा तो आप मजबूत हो जाइएगा। जब आप मजबूत हो जाइएगा तो धन के रास्ते खुलेंगे। लग्न आपकी उत्पत्ति है, लग्न आपका नेचर है, लग्न आपका डिसीजन है, लग्न आपकी पर्सनालिटी है और लग्न जो है आपकी कार्य करने की क्षमता का समझ लीजिए कि क्रियाकलाप है। जब लग्नेश मजबूत हो जाएगा तो हर मामलों में आपके निखार आने चालू हो जाएंगे। अर्थात जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, तनाव दे रहे थे, कर्ज के कारण आपकी प्रतिष्ठा की हानि जो हो रही थी, इस मामले में शनि आपको सस योग का पूर्ण फल दे करके आपको बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा शनि क्योंकि धन के मालिक है, जब धनेश लग्न में बैठ जाए तो कितना शुभ हो जाएगा, यानी मित्रों के द्वारा जो फंसे हुए पैसे तो वह निकल जाएंगे। नए नए व्यापार में कॉन्सेप्ट आपके नए नए होंगे, बड़े बड़े कंपनी का इन्वेस्टर आपको मिलना चालू हो जाएगा। ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, कहीं से भी धन की कमी नहीं होने वाला रहेगा। इसके अलावा शनि जो है आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वितीय स्थान यानी आपके परिवार के पास आपके जो पैसे फंसे हुए थे वह मिल जाएंगे और आपका किसी कारण से कोई बहुत बड़ा अमाउंट जो है गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था वह भी निकल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ रही है जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। पुरानी प्रॉपर्टी का लिटिगेशन दूर करके वह बिक करके धन की प्राप्ति की ओर आएगा और लोगों के द्वारा जो आपके सम्मान खराब हो रहे थे, आपके परिवार वाले लोग ही, खास करके छोटे भाई बहनों से लेकर के हर लोग जो आप ही के खिलाफ हो रहे थे, आप ही के पैसे को दबा करके रखे हुए थे, वो लोग आपके पैसे को देना चालू कर देंगे। शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ने के कारण जो व्यवसाय और नौकरी की स्थिरता को बना करके रखता है, इस मामले में आपको लाभ देगा। बहुत दिनों से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, पार्टनरशिपिंग से हटना चाहते थे, तो इस मामले में आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि शनि की 10वीं दृष्टि 10वें स्थान पे उच्च का तुला राशि पे है, यानी जिन लोगों का व्यापार बंद हो चुका था, जिन लोगों को बड़े बड़े कंपनी में काम करने से आय की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिन लोग फालतू व्यर्थ के दौड़ धूप कर रहे थे, जिन लोगों को सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब चल रहा था, जिन लोगों को कह सकता हूं पॉलिटिशियन पार्टी, बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन या फिर कह सकता हूं किसी संस्था से कोई मान सम्मान या नौकरी और आय की स्थिति ही खराब हो चुकी थी ना, वह परेशानी भी ठीक हो जाएंगी, पिता की तरक्की भी ठीक हो जाएगी और पिता से भी आपको लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसलिए मकर राशि वाले मैंने आपको जो है शामिल किया था आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में शनि के फल को। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 108 बार जो है आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए रुद्राक्ष के माले से।
मीन राशि वाले, अगर आपकी बात करें, क्योंकि अंतिम राशि जो मैंने लिया है मीन राशि को लिया है, आखिर ऐसा क्यों है कि आपको शनि जो है समझ लीजिए कि मजबूत करेगा आर्थिक स्थिति में। सबसे पहला चीज देखिए मीन राशि वाले, आपको क्यों मैंने शामिल किया है। मीन राशि वाले देखिए, शनि आपकी कुंडली में जब मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब ये आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो सर्वप्रथम क्या करेगा कि आय की स्थितियों को ये बढ़ाना चालू कर देगा, क्योंकि आय स्थान पे कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में मार्गी हो तो वह लाभकारी होता है। ये द्वादश के अधिपति हैं, तो केस और कर्ज मुकदमा से भी आपको बचा देगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड या किसी कंपनी से रिलेटेड आपके जो सामान जब्त कर लिए गए थे, या फिर समझ लीजिए कि आपको विदेश भेजे वहां पैसे जो फंस गए थे, उससे रिलेटेड आय को ये बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा शनि, क्योंकि आपकी कुंडली में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनकम स्थान में बैठे हुए और पंचम स्थान को देख रहे हैं वो सातवीं दृष्टि से, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ दे देगा। शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देख रहा है, तो केस मुकदमा कर्ज से बचाएगा, पुरानी संपत्ति बिक जाएंगे, संपत्ति विवाद समस्या समाप्त होकर उससे धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। और लग्न भाव को जो शनि देख रहा है, जिस कारण से आपके निर्णय बहुत ही परफेक्ट और लाभकारी सिद्ध होने लगेंगे। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में आय के मालिक है, तो विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाएगा। बड़े भाई बहन जो आपके पैसे दबा रखे थे वह पैसे भी निकल जाएंगे, और आपके अंदर मजबूती और पूर्ण रूपेण जो है समझ लीजिए कॉन्फिडेंट आएगा। ये कॉन्फिडेंट ही आपको आगे लेकर के जाएगा। इसलिए मैंने आपके राशि को शामिल किया था। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, 11 अक्टूबर से 19 अप्रैल के मध्य में शनि जो मार्गी हो रहे हैं, तो कौन ऐसे महत्वपूर्ण राशि थे जिसके लिए शनि अत्यधिक लाभकारी उन्नति कारक था, खास करके आर्थिक स्थिति के नजरिए से। इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।